नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। जी हाँ, सभी भाषाओं को साथ लेकर चलना होगा ना, इसीलिए आदाब, सत श्री अकाल सब मैंने कह दिया। क्योंकि इन दिनों झारखंड में भाषा को लेकर काफी विवाद चल रहा है। क्योंकि जेटेट की जो परीक्षा होनी है, उस परीक्षा में भोजपुरी, मगही, अंगिका को स्थान नहीं दिया गया। इसको लेकर लगातार उस क्षेत्र से आने वाले जनप्रतिनिधि इसकी शिकायत कर रहे हैं। और खासकर जो समिति बनाई गई थी, उस समिति में भी इसकी शिकायत की गई थी और समिति में भी उन मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे थे और उन विचारों को मुख्यमंत्री के पास कंपाइल करके भेजा गया। लेकिन 2026 के जेटेट की परीक्षा में उन भाषाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कुछ समिति जो विचार देगी वो 2026 के लिए वो विचार नहीं होंगे, बल्कि 2026 के बाद जो आने वाले वर्षों में जेटेट की परीक्षा होगी उनमें भाषाओं को जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, इसका फैसला उस समिति के सुझावों के आधार पर किया जाएगा। यानी 2026 के जेटेट की परीक्षा पे भाषाएं शामिल नहीं की जाएगी, यह स्पष्ट। अब इसको लेकर जो पलामू, गढ़वा, गोड्डा, इन जिलों के जो जनप्रतिनिधि है, इनमें काफी नाराजगी है कि 2026 के जेटेट की परीक्षा में भी जो भाषाएं इन क्षेत्रों में बोली जाती उन भाषाओं को शामिल होना चाहिए। और इसको लेकर आज दीपिका पांडे सिंह ने जो है कांग्रेस के प्रभारी के राजू से को भी पत्र सौंपा है कि वर्तमान सरकार, गठबंधन की सरकार, इसमें अहम हिस्सा कांग्रेस है और कांग्रेस के दो मंत्री जो है ये पैरवी कर रहे हैं कि पलामू, गढ़वा से राधाकृष्ण किशोर की मांग है कि वहां भोजपुरी और मगही शामिल किया जाए जेटेट की परीक्षा में। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह की मांग है कि अंगिका, गोड्डा में अंगिका भाषा को शामिल किया जाए। इतना ही नहीं, बल्कि दीपिका पांडे ने यह भी बताया कि पूर्व की जेटेट परीक्षाओं में जो है इन भाषाओं को शामिल किया गया, लेकिन वर्तमान 2026 के जेटेट की परीक्षा में ये भाषाएं शामिल नहीं है। ऐसे में इन भाषाओं को भी शामिल करना चाहिए और इसको लेकर प्रभारी के राजू से को जो है पत्र भी सौंपी है दीपिका पांडे सिंह ने कि वर्तमान सरकार में इन भाषाओं को शामिल नहीं किया गया और इन भाषाएं कितनी महत्वपूर्ण है, आखिर क्यों आवश्यकता है इन भाषाओं को शामिल करने का। बाकायदा इसको लेकर भी उन्होंने बताया प्रभारी को कि उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है भाषाएं बोली जाती, इसके बाद भी जो है इन भाषाओं को तवज्जो नहीं दिया गया, जिससे कांग्रेस का वोट बैंक जो है उसमें भी खराब आएगा। क्योंकि पलामू, गढ़वा में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जानती है उनका पकड़ कितना मजबूत है, वहां कांग्रेस मजबूत है। गोड्डा के क्षेत्र में भी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर समीकरण भी प्रभारी को समझाया गया। कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए, प्रभारी के राजू के साथ ज्ञापन देते हुए दीपिका पांडे सिंह आपको दिख जाएंगी। वहीं मुलाकात के बाद, प्रभारी के राजू के से मुलाकात के बाद दीपिका पांडे सिंह ने कुछ कहा कि खासकर अंगिका को लेकर उन्होंने कहा कि खासकर अंगिका को तो शामिल करना ही चाहिए। आप भी सुनिए कि मंत्री, पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने जेटेट की परीक्षा में अंगिका को शामिल कराए जाने को लेकर क्या कुछ कहा है। हमने एक ज्ञापन प्रभारी महोदय को भी दिया है। पिछले बैठकों में जो चर्चा हुई और अब आगे कमेटी के विस्तार करके जो बातें होंगी उस पर अपना जो वक्तव्य है और खास करके संथाल पढ़ना के संदर्भ में हमारे जिला में जिन भाषाओं का होना अति आवश्यक है, जैसे अंगिका, कुड़माली ऐड करने की मांग काफ़ी लंबे समय से रही है और पहाड़िया जाति की जो भाषा है मालतो, उसको भी ड्रॉप किया है, जो जनजातीय भाषा है। इन तमाम बातों पर बात हुई है, देखते हैं आगे क्या। तो आपने सुना दीपिका पांडे सिंह का बयान। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ जो सो कॉल्ड बिहार की भाषा कही जा रही है, भोजपुरी, अंगिका, मगही, तो सिर्फ इन भाषाओं को ही जो है नजरअंदाज नहीं किया गया, बल्कि जो जनजातीय भाषाएं उन भाषाओं को भी जेटेट की परीक्षा में शामिल नहीं की गई। तो इसका भी विरोध जो है दीपिका पांडे सिंह की तरफ से किया जा रहा है कि इन भाषाओं को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वहां के जो लोकल जो छात्र है उनको उनका उचित सम्मान, मान सम्मान मिल सके और उनको समान भागीदारी मिल सके। क्योंकि जेटेट की परीक्षा में जब इन क्षेत्रों में जो है नागपुरी और बाकी भाषाएं शामिल की गई, जो वहां के छात्रों के लिए काफी मुशक्कत है, काफी कठिनाई है, क्योंकि वहां ये भाषाएं, नागपुरी या बाकी जो भाषाएं वो नहीं बोली जाती। ऐसे में उन जिलों पे जो भाषाएं बोली जाती, चाहे वो जनजातीय भाषा हो या फिर जिन जिलों में जनजातीय भाषा बोली जाती वहां जनजातीय भाषा शामिल होनी चाहिए। जिन जिलों में भोजपुरी, अंगिका, मगही बोली जाती वहां इन भाषाओं को शामिल कराना चाहिए और इसको लेकर यह पत्र दीपिका पांडे सिंह ने सौंपा है।
हालांकि देखिए जेटेट की परीक्षाओं की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। बहरहाल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी की गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा हावी है, और देखिए इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर पार्टी सरकार ने जो है जो समिति भी बनाई थी, वो नेक्स्ट जो आने वाले ईयर में, जो सालों में जो जेटेट की परीक्षा होगी उसको लेकर समिति बनाई गई थी। तो अब इनके सुझावों को शामिल करना नहीं कराना, ये तो आने वाले जेटेट की परीक्षा में दिखेगा कि ये भाषाएं शामिल होंगी, लेकिन बहरहाल 2026 के जेटेट की परीक्षा में ये भाषाएं शामिल नहीं हो पाई। और इसी को लेकर लगातार दीपिका पांडे सिंह जो है अंगिका को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे। नमस्कार, जोहार।